आप सभी प्रेमियों का हमारे इस आज के बुध के प्रोग्राम में वेलकम है, स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुध के बारे में। सबसे बुध के बारे में जो संक्षेप है, संक्षेप तौर पर जो आज हम बात करेंगे, बुध खाना नंबर 1 से लेके 12 तक, सिर्फ खाना नंबर 9 को छोड़कर बाकी जितने भी घर हैं, बुध के जो हैं, जिस घर में भी बुध बैठा हो, बुध दरअसल वहाँ पर अपना ना बोलकर उस घर में बैठे हुए जो उस घर के मालिक हैं और जो लाल किताब में पंडित जी ने मुख्तलिफ उसके बयानात किए हैं, उसके अनुसार जो है बुध यहाँ पर बोल जाता है। बुध वैसे हमारी ज़िंदगी में जब बुध नीच हो तो आदमी कम अकल, बेअकल, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, गप्पी और बकवास करने वाला। बुध अच्छा हो तो यहाँ पर आदमी में इल्म की बारीकी होती है, तिजारत, व्यापार में, हर चीज़ में आदमी को तरक्की मिलती है। और जो दुनियादारी जितनी चीज़ों की समझ होती है, ये भी यहाँ पर शुक्र के साथ-साथ यहाँ पर बुध का भी बहुत बड़ा रोल होता है, सबसे बड़ा रोल बुध का होता है। बुध जो है वो हमारी ज़ुबान भी है, बुध हमारी लैंग्वेज भी है, जो हम जो आवाज़ होती है, आवाज़ केतु की है, आ रही है जो साउंड है वो साउंड केतु की है। लेकिन जो वहाँ पर उसमें जो लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, चाहे वो हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश है, उर्दू या कुछ भी है, उसमें जो वो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज वो बुध की कहलाती है। उसके बाद राग विद्या में साउंड में तो राग के जो हैं इंस्ट्रूमेंट के जो साउंड होते हैं, ये साउंड भी हैं, लेकिन उस साउंड में जो राग है, जो म्यूज़िक है, वो म्यूज़िक जो होता है, वो भी बुध का ही कहलाता है। और देवी-देवताओं में यहाँ पर दुर्गा माता को बुध का रूप माना गया है। उसके बाद बहन, बेटी, बुआ, मासी, ये सभी बुध के माने गए हैं। बकरी बुध की मानी गई है, भेड़ बुध की मानी गई है और जो अंडा है, अंडा भी बुध का माना गया है। इसके अंडे के ही आधार पे पंडित जी ने एक सभी घरों की बुध की जो क्योंकि अंडा अंदर से कैसा निकलेगा, क्या निकलेगा, अच्छा या खराब होगा, उसके बारे में भी जो उसकी ख़ासियत है, उसको भी पंडित जी ने यहाँ पर लाल किताब में उसके ज़रिए पंडित जी ने बुध को समझाने की कोशिश की है। बुध के बारे में पंडित जी यहाँ पर जो एक शायरी जो शेयर करते हैं पंडित जी, वो कुछ इस प्रकार से है। पंडित जी लिखते हैं कि लटपट 35 चतुर सुजान, कहो गंगा रामा श्री भगवान। ये एक छोटी-सी शायरी है। अब इस शायरी में क्या है कि शनि का ही भेद जो था वो यहाँ पर खुल गया है, यहाँ पर शनि का पूरा भेद। अ, लट जो शनिचर खाना नंबर 10 में जो है यहाँ पर लटपट यानी उम्र लुटना, लुटाना, मक्कारी जो है, जो खा 10वां घर जो धोखे का होता है, यहाँ पर चालाकी का, मक्कारी का भी होता है। तो यहाँ पर जो 10वें घर में जो बुध बैठा है, वो बुध जो है वो बुध ना होकर वो शनि के जैसा बोल गया, यहाँ पर वो शनि की बोली ही बोल गया है यहाँ पर। उसके बाद खाना नंबर 2 में जो इज़्ज़त और दौलत है, उस घर में बुध बैठा हुआ जो है, वहाँ पर बैठा हुआ दूसरे घर में बुध बैठा हुआ, बुध ना होकर अ, वो बृहस्पति के जैसा ही बोल जाता है, बृहस्पति का रूप ही बोल जाता है। उसके बाद खाना नंबर 11 जो सबकी किस्मत है, यहाँ पर बैठा हुआ बुध जो है ये फिर बृहस्पति के दरबार में बृहस्पति की ही नकल करता है। बुध 11वें घर में बैठा हुआ वो बृहस्पति की ही नकल करता हुआ यहाँ बृहस्पति का ही रूप लेकर यहाँ पर बैठ जाता है। अपने आप को अ, हम देखते रहते हैं बुध के बारे में, लेकिन बुध कहीं पर नहीं होता। बुध जो है वो जिस-जिस घर में बैठा हुआ उस घर में जो जो प्लैनेटरी पोज़ीशन जो पंडित जी ने बताया उस हिसाब से बुध जो है हर घर में बोल जाता है। उसके बाद 7वां घर जो है यहाँ पे चतुराई है, अकल की है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि शुक्र भी इस घर में शुक्र की अपनी असल राशि, असल मुकाम है, शुक्र की जो अकल है और बुध उसकी नकल है। तो यहाँ पर जो है चतुराई, अकल जो है यहाँ पर जब बुध खाना नंबर 7 में बैठा तो यहाँ पे चतुराई और अकल का मालिक बनकर इस घर में भी यहाँ पर बोल गया वो। यानी कि शुक्र का ही रोल यहाँ पर जो है ये जो 7वें घर में यहाँ पर जो है जो यहाँ पर शुक्र यहाँ पे बुध उस रूप में बोल गया यहाँ पर। उसके बाद जो है खाना नंबर जो 3 है, यहाँ पर मंगल की बोली बोल गया। तीसरे घर में जब बैठा यहाँ पर तो तीसरा घर जो है ये मंगल का घर भी है। तो यहाँ पर ये मंदे मायनों में यहाँ पर जो है क्योंकि
मंगल, जब भी बुध जो है मंगल के साथ मिलता है, बुध जब भी मंगल के घरों में बैठकर मंगल को बर्बाद करता है, खराब करता है, तो यहाँ पर ये मंगल की बोली, तीसरे घर में बुध बैठा जो है वो मंगल की बोली बोल गया, यानी बोला यहाँ पे मंगल के जैसा ही वो बोल गया यहाँ पर। उसके बाद खाना नंबर 6 जो है, ये जो घर है ये केतु का है, तो यहाँ पर छठे घर में जो है कहना सुनना जो है केतु का, यहाँ पे केतु के घर में ये बुध छठे में बैठकर केतु के जैसा बोल गया यहाँ पर। उसके बाद पांचवा घर आता है, पांचवें घर में यहाँ पर ये फिर से बृहस्पति की बोली बोल गया। यहाँ पर जो पांचवें घर में बैठा हुआ ये गुरु का घर है, गुरु के घर में फिर गुरु की बोली बोल गया यहाँ पर ये। उसके बाद खाना नंबर जो 12 है, 12 घर में जो राहु का है, मुकाम है, तो इसलिए वहां पर बुध राहु मिलकर जो है सबसे मंदा असर जो वहां पर दिया, उस घर में जाकर ये जो है खुद वहां पर जो है ये राहु की बोली बोल गया। बुध 12वें घर में बैठा हुआ, जो राहु 12वें घर का असर होता है, तकरीबन उसी असर का जो है यहाँ पर बुध यहाँ पर ये बोल गया। उसके बाद खाना नंबर 4 में जो है ये चंद्रमा की बोली बोल गया, यानी कि बुध अगर 4 में बैठा है तो वो चंद्र की खसलत का मालिक बन गया, यानी जिस घर में बैठा उस घर की इसने पावर अपने अंदर अडोप्ट कर लेता है, उसी घर के जैसा ये जो है होकर बैठ जाता है। जैसे कि कोई भी चीज जिसमें किसी रंग को खींचने की ताकत होती है ना, तो जैसे कांच का बॉल है, उसको हम जिस रंग में रखेंगे, जिस रंग के कपड़े में रखेंगे, वो कांच का बॉल भी देखने में आपको उसी रंग का लगेगा। बिल्कुल इसी ढंग से इसको समझना आपने। उसके बाद अगर खाना नंबर 1 में बैठा तो ये सूरज के जैसा बोल गया यहाँ पर ये, क्योंकि सूरज का जो है पक्का घर है यहाँ पर। और खाना नंबर 7 में जब बैठा तो ये शुक्र की बोली बोल गया यहाँ पर। उसके बाद जो है कि 8वां घर जो है ये मतलब मौत का घर है, ये बुराई का घर है और मंगल बद का घर है यहाँ पर। तो इस घर में बैठा हुआ बुध जो है वो मंगल बद के जैसा ही, मतलब बुध बैठा हुआ यहाँ पर वही कुछ करेगा जो मंगल बद किया करता है। यानी कि ये जो 12 के 12 घरों में सिर्फ एक घर बाकी रह गया, वो है खाना नंबर 9। खाना नंबर 9 में बुध जो है वो अपनी पहचान छुपा लेता है कि आखिर यहाँ पे बुध क्या बोला है, तो ये बृहस्पति का घर है, आखिर यहाँ पे बुध क्या बोला। तो खाना नंबर जब 9 में बुध बैठा हो तो, और खाना नंबर 3 में भी, 9 और 3 ऐसे घर हैं, ये तीसरे घर में भी अक्सर जो है बुध का जो भेद है वो निकाल लेना चाहिए। 9वें घर में भी जब बुध बैठा हो तो बुध का भेद जो है कि बुध आखिर किस खसलत का बैठा है, किस राशि का, किस ग्रह का, यहाँ पे वो किस ग्रह की बोली बोल गया यहाँ पर। तो जिस ग्रह की बोली बोलेगा उस ग्रह का ही जो है यहाँ पे वो मंदा उसको यहाँ पे बर्बाद करके जाएगा। फर्ज करें किसी आदमी का शनि जो है खाना नंबर 12 में भी बैठा हुआ है और जो है बुध तीसरे में या 9वें में बैठा है, अगर वहां पे बुध जो है शनि की बोली बोल गया, तो ऐसे में जब शनि की उम्र इंसान की आएगी या वो खाना 36 साला चक्कर में या 35 साला चक्कर में जब भी एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल वो तबाही का होगा यहाँ पर, यानी कि वो बर्बादी का समय होगा। इस तरह से जो बुध के जो कंडीशन है, जो बुध के हालात हैं, वो इस पर भी डिपेंड करते हैं। तो ये छोटी सी जो बुध जो है जिस घर में बैठा वहां का वैसा ही हाल जो है बुध बयान कर देता है ये सभी घर में। अब इसको हम एक तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि जब बुध लगन में बैठा तो लिखना थोड़ा सा, बुध लगन में बैठा तो सूरज, दूसरे घर में बैठा तो जुपिटर, तीसरे घर में बैठा तो यहाँ पर जो है मंगल, उसके बाद बुध मंगल मिलकर जो हैं वो यहाँ पर शनि नीच मंदा राहु का जैसा यहाँ पे फल देने लग जाता है। यहाँ पे मतलब जो बुध मंगल मिलकर जो राहु नीच होता है यहाँ पे कोढ़ी बन जाता है यहाँ पर ये। उसके बाद खाना नंबर जो 4 है यहाँ पर ये चंद्रमा का इस घर में, और दूसरे घर में इस घर में बैठा हुआ जो बुध है वो अक्सर अच्छा माना गया है, राजयोगी माना गया, लेकिन राजयोगी कंडीशन कुछ अलग है, उसके साथ कुछ और हाउसेस भी यहाँ पर देखने पड़ते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे खाना नंबर जो 5 है, यहाँ पर फिर से ये जो है बृहस्पति ही बोल गया है, यहाँ पर सच्ची जुबान बोल गया है।
यहाँ पर जो है ये केतु की भाषा बोल गया। यहाँ पर छठे घर में जो है, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पर ये केतु बोल गया है यहाँ पर। उसके बाद सातवें घर में जो बैठा हुआ बुध है, यहाँ पर ये बुध का जो है अपना है, यानी कि बुध के यहाँ में कोई भी यहाँ पर खोट नहीं है। बुध यहाँ पर जो है वो बिल्कुल शुक्र के जैसा ही बुध यहाँ पर जो है अपनी बोल गया यहाँ पर। उसके बाद खाना नंबर 8 जो है ये मंगल बद का है। तो यहाँ पर जो है ये मंगल बद की जुबान ही खाना नंबर 8 में आकर बुध बैठा, मंगल बद की ही कहानी पूरी बोल गया। 10वें घर में जो है यहाँ पर ये शनि का बोल गया। और ये खाना नंबर जो है यहाँ पर क्या कहते हैं 11 है। यहाँ पर ये गुरु के दरबार में यहाँ पर बैठा हुआ जो बुध है वो यहाँ पे बृहस्पति के जैसा यहाँ पर ये जुपिटर के जैसा बोल गया, गुरु के जैसा यहाँ पर ये, और गुरु की नकल करता है। यहाँ पर बुध क्या एकादश भाव में हो ऐसा इंसान जो उपदेशक भी होता है, प्रचारक भी होता है। और यही जब यहाँ पे 12वें घर में बैठा, तो 12वें घर में बैठकर ये मंदा जो है राहु स्वभाव का बुध जो है यहाँ पर ये बोल गया। लेकिन इसमें से आप देखेंगे कि जो खाना नंबर 9 है, खाना नंबर 9 में इसकी कोई भी यहाँ पर खासियत नहीं है। तो खाना नंबर 9 एक ऐसा केंद्र भाव में बैठा हुआ जो यहाँ पर बुध है, इसकी जो भेद है वो निकाल लेना यहाँ पे जरूरी होता है। और देखा जाए तो खाना नंबर 3 और खाना नंबर 9 जो है यहाँ पर बुध बैठे हुए कि यहाँ पर इसका भेद निकाल लेना बहुत जरूरी है। पर खाना नंबर 9 में जो बैठा हुआ बुध है वो क्या है, यहाँ पर उसकी नस्ल क्या है, उसको जानने के लिए बुध का भेद यहाँ पर निकाल लेना बहुत जरूरी होता है। और बुध का भेद निकाले बिना, बुध को समझो कि बुध जो है उसका अपना कोई वजूद नहीं होता। बुध जो है वो जहाँ जैसा होता है वहाँ वैसा ही बोल जाता है। इसीलिए पंडित जी भी बोल उठे कि यहाँ पर वो पंडित जी ने जो बयान किया है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में हर जलवा तेरा हु बहु है। यानी कि हर जगह पर जिधर देखता हूँ, जहां मैं, पंडित जी ने बुध को जब डिफाइन करने लगे पंडित जी, तो बुध को जब उन्होंने खोजना शुरू किया तो कुंडली में बुध को देखा तो बुध कहीं नहीं मिला पंडित जी को। तो पंडित जी ने देखा कि बुध जहां पे बैठा है वो हर जगह पे जिधर देखता हूँ तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हु बहु है। यानी कि हर जगह पे जो बुध का जलवा था वो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर जो है बोल गया। क्योंकि कुंडली देखने की जो जरूरत पड़ती है वो इसीलिए कि जो बृहस्पति की किस्मत है, जो उसकी जो बृहस्पति के किस्मत की जो लेख को बदल तो नहीं सकते लेकिन उसको पढ़ सकते हैं। जो पढ़ना होता है ये बुध का होता है। और इल्म ज्योतिष इल्म नजुम लाल किताब में पंडित जी ने जो ज्योतिष विद्या है इससे भी पंडित जी ने बुध राहु का ही बताया है। यानी कि बुध की जो कैलकुलेशन है, जो गणना है, ये सारी बुध की होती है। और जो राहु का जो अचानक जो ख्याल उठते हैं, जो आपकी गैसिंग उठती है, जब आप उसे, जैसे आप कहते हैं ना सिक्स सेंस, जैसे राहु छठे में बैठा हुआ आदमी को सिक्स सेंस का मालक बना देता है। तो जो यहाँ पे जो आपकी सिक्स सेंस होती है, जो इनर सेंस होती है, वो आपकी जो है वो राहु की होती है, जिसके जरिए आप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर समस्या कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये जो चीज होती है ये राहु की होती है। और बुध जो होता है वो लेक होते हैं, यानी कि उसकी सारी कैलकुलेशन जो होती है, जो गणना हम आजकल कंप्यूटराइज कर लेते हैं या मैनुअली बनाते हैं, हॉरोस्कोप बनाते हैं, जो ग्रह नक्षत्रों की गणना होती है वो बुध की होती है। लेकिन जो उसकी प्रिडिक्शन होती है, वो प्रिडिक्शन जो होती है वो अक्सर वो राहु की होती है। जो आपकी गैसिंग होती है, जो आपके अंदर से आवाज आती है, वो राहु की होती है। और जिसको हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्या होता है, वो हमारा जो होता है बृहस्पति का होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो रोल है, अगर हम किस्मत की बात करें तो फिर तो हॉरोस्कोप रीडिंग की भी कोई जरूरत नहीं रह जाती है। जो लिखा है वो तो होगा ही होगा। क्योंकि जिसको पंडित जी ने जब किस्मत की बात की तो किस्मत के में पंडित जी ने एक अच्छी लाइन पंडित जी ने लिखी है यहाँ पर कि पड़े हैं भटकते, क्या कहते हैं, लाखों पड़े हैं दाना करोड़ों भटकते, एक मिनट,
लाखों करोड़ों पड़े हैं दाना, लाखों भटकते से आने, खुदा की मर्जी खुदा ही जाने। अब पता नहीं कितने दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दुनिया भर के जो सियाने समझदार लोग हैं वो पड़े हैं, पूरी इंडिया में पूरे वर्ल्ड में पड़े हुए हैं, लेकिन अब किसके पास कौन सा आदमी, अब ज्योतिषी तो हजारों हैं, सैकड़ों हैं, लेकिन सबकी किस्मत अपनी अपनी है। कौन किसके पास जाके हॉरोस्कोप दिखाएगा, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। दुकान तो हजारों लोग खोल के बैठे हैं, कौन सा ग्राहक किसके पास जाएगा ये तो किस्मत की बात है। यानी किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो किस्मत की बात है, लेकिन उसको पढ़ लेना, उस जो उसकी लिखावट है, जो उसको पढ़ लेना, ये बुध राहु का काम है। तो यहाँ पर इस तरह से बुध राहु की जो अहमियत है, वो भी खास करके एक एस्ट्रोलॉजर की लाइफ में बुध राहु की अहमियत बहुत अच्छी होती है। अगर बुध राहु अच्छे ना हो तो ऐसे इंसान की जो कहीं ना कहीं जो अंदर की जो सेंस होती है, जो इनर सेंस होती है, उसकी उस इंसान में कमी होती है। अगर बुध राहु अच्छे हैं तो आदमी हॉरोस्कोप की जजमेंट बहुत अच्छी तरह से कर लेता है, बहुत अच्छे तरीके से उसे पढ़ लेता है, देख लेता है। अगर बुध राहु अच्छे ना हो तो इस चीजों की कमी रह जाती है। उसके बाद यहाँ पर बुध का जो जिस जिस घर में बुध अपनी खासियत बोल गया है, उसको समझने के बाद हम जो तीसरी चीज जो है वो यहाँ पर ये है कि बुध खाना नंबर 3 में से, खाना नंबर ये 3 है, यहाँ से लेकर बुध जो है बैठा हुआ खाना नंबर 8 तक, अगर यहाँ तक बुध बैठा हुआ है और बुध के साथ अगर यहाँ पर सूरज बैठ जाता है, सूरज बुध अगर बैठ जाते हैं तो ये अच्छी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, मतलब यहाँ पर। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखेंगे तो अगर खाना नंबर 2 से, अगर 2 से लेकर यहाँ 9 तक जो है, अगर यहाँ पर बुध जो है वो शनि के साथ, यानी कि यहाँ में बैठा हुआ बुध जो है वो शनि को मदद देता है। इसे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से शनि को मदद देता है, और खाना नंबर 3 से लेके 8 तक जो है ये सूर्य को मदद देता है, यानी सूर्य के जैसा होके रहता है। यानी कि अगर खाना नंबर 3 से लेके 8 तक जो है सूरज की बुध के साथ अगर कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे बुध को हेल्प है, ये कोई खराबी नहीं है, अच्छा है। और इसके अलावा अगर खाना नंबर 9 से लेकर 2 तक शनि बुध इकट्ठे हैं तो भी ये यहाँ पर अच्छा है, उत्तम है। इसके खिलाफ अगर खाना नंबर 3 से लेके 8 तक तीसरे में शनि बुध है, या चौथे में है, या पांचवें में है, या छठे में शनि बुध है, या सातवें में है, या आठवें में है, तो यहाँ पर इनके फलों में जो है कमी हम कह सकते हैं कि यानी कुछ ना कुछ कमियां हैं यहाँ पे। उनकी सपोर्ट जो है बुध यहाँ पे बैठा हुआ जो है यहाँ पर सपोर्ट नहीं देगा। लेकिन अगर यही 9 से लेकर खाना नंबर 2 तक बैठा हुआ है, अगर यहाँ पे शनि बुध इकट्ठे हैं तो बुध जो है वो शनि को सपोर्ट देगा, और 3 से लेकर 8 तक बैठा हुआ बुध जो है वो सूर्य को सपोर्ट देगा। अगर साथ में सूरज बैठा हुआ है तो बढ़िया है। इसके खिलाफ अगर खाना नंबर 9 से लेकर और खाना नंबर 2 तक अगर सूरज बुध कुंडली में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर बुध का जो जहर है वो, अगर सूरज बुध 10वें में बैठे हैं तो भी यहाँ पर कोई खास अच्छे असर के नहीं होंगे। अगर 9 में बैठे हैं, 10 में बैठे हैं, 11 में बैठे हैं, उसके बाद यहाँ पर 12 में बैठे हैं, या लगन में भी सूरज बुध इकट्ठे बैठ गए हैं, या यहाँ पर दूसरे घर में सूरज बुध इकट्ठे बैठ गए हैं, तो यहाँ पर कोई इतना खास उम्दा असर नहीं है यहाँ पर इसका। तो यहाँ पर अगर शनि के साथ बैठा है तो ही इसका यहाँ पर जो है उम्दा असर यहाँ पर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद बुध का जो थोड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा मैं इसको चाहता हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से जो है इसको स्टेप बाय स्टेप जो है इससे मैं लेकर आगे जाऊं। तो अब इसके जो बुध का जो भेद है वो आप कई जगह पर आप लोग पढ़ के भी आए हैं, और इस पर मैंने पहले से ही जो है करीब 2 साल पहले, सबसे पहले शायद 2 साल पहले मैंने ही बुध का जो भेद है उसकी वीडियो बनाकर यहाँ पर यूट्यूब पर मैंने डाला था यहाँ पर ये। तो उसमें बुध का भेद मैंने बाखूबी समझाया था, और लेकिन उसके बाद में मेरे पास बुध का जो भेद है वो निकालने का मैनुअल तरीका वहाँ पर समझाया था। अगर किसी को उसमें परेशानी हो तो उसके लिए मैंने एक्सेल फाइल है जो कैलकुलेशन के लिए आती है,
वो मेरे पास मौजूद है। तो उसमें भी आप जो है ग्रहों को फीड करके आप बुध का भेद जो है उस एक्सेल फाइल के थ्रू भी निकाल सकते हैं, या मैनुअली जो है वो भी आप यहाँ पर जैसे कि सूरज की पावर 9 है, जिस घर में बैठा है उस घर में उतने से मल्टीप्लाई करके, चंद्र की पावर 8 है, शनि की पावर जो है वो 3 है, राहु की पावर 2 है, केतु की पावर 1 है। इस तरह से ग्रहों के वाइज जो पावर के हिसाब से भी यहाँ पर बुध का भेद जो है वो बाखूबी यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो सिर्फ जब खाना नंबर 9 में या 3 में बुध बैठा हो तो यहाँ पर इसको गहराई से देखने की जरूरत पड़ती है कि वो कैसा बोला, क्योंकि तीसरे में बुध बैठा है। अब कुंडली में मंगल नेक होगा तो बुध यहाँ पे बढ़िया है, अगर मंगल यहाँ पे खराब है तो बुध का जो असर है वो भी यहाँ पर मंदा ही हुआ करता है। तो उसके बाद जो है अब यहाँ पर एक बात हम और कर लेते हैं कि सूरज के साथ जो बुध है बैठा हुआ यहाँ पर, बुध अपनी आधी पावर सूरज को दे देता है, सूरज बुध मिलकर मंगल नेक हो जाते हैं। उसके बाद जो है दूसरा प्लेनेट लेते हैं हम बृहस्पति को। बृहस्पति के साथ जब बुध बैठता है आदमी को ज्ञानवान सब कुछ बना देता है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी को तंगहाल रखता है अगर आदमी सत्यवादी हो, क्योंकि बुध और बृहस्पति आपस में दुश्मन के हैं। तो यहाँ पर वही बात हो जाती है कि या तो आदमी के पास सरस्वती होगी या आदमी के पास लक्ष्मी होगी। तो जब बुध बृहस्पति कुंडली में बैठे हों, तो जब बुध बृहस्पति का मेल हो तो ऐसा इंसान जो है जितना सत्यवादी होता जाएगा उतना उसका गला जो है बृहस्पति का घुटता जाएगा, बुध का दायरा उतना छोटा होता जाएगा। लेकिन वही आदमी अगर वहां पर बृहस्पति की सच्चाई को छोड़कर झूठ का पुलंदा बन जाए, यानी कि झूठ फैलाना शुरू कर दे, तो बुध बृहस्पति वालों का जो झूठ होता है वो झूठ बहुत अच्छे ढंग से बिकता है और बड़े अच्छे से बड़े हाई लेवल पर वो झूठ का व्यापार जो है बुध बृहस्पति इकट्ठे वाले कर लेते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में भी हो तो ऐसा एस्ट्रोलॉजर भी जो है अक्सर जब बुध बृहस्पति इकट्ठे होंगे तो ऐसा आदमी भी जो झूठ का जो झूठ के सहारे ही जो है वो बहुत अच्छा जो है अपनी डिमांड उसकी हो जाती है और लोग उसकी झूठी बातों पर भी जो है यकीन कर लेते हैं और वो झूठ के सहारे ही आगे बढ़ जाता है। अगर सच्चाई का सहारा ले तो वो डूब जाता है। उसके बाद ये जो कंडीशन है ये सूरज शनि में भी होती है। ये आदमी अगर सत्यवादी है तो आदमी परेशान होता है, अगर झूठा आदमी है तो वो आदमी जो है राइज करता है, तरक्की करता है। उसके बाद यहाँ पर सूरज बुध की जो कंडीशन आती है, उसके बाद चंद्रमा के साथ में, तो चंद्र बुध के साथ जो है चंद्रमा इसका शत्रु है। तो ऐसे में क्या होता है कि आदमी जो होता है वो एक तरह से दिमागी डिप्रेशन में, दिमागी परेशानियां, ऐसी चीजें आदमी के साथ रहती हैं। अगर आदमी चंद्र बुध के समय अगर आदमी कहे कि मैं एक जगह पर टिक कर बैठ कर व्यापार कर लूं तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर वो घूम कर यहाँ पर दलाली का काम करे, क्योंकि जब बुध यहाँ पर बैठा होगा तो चंद्र को, अगर चंद्रमा जो है वो बुध के हिसाब से बैठेगा, यानी घर के सोचे कि मैं घर में बैठकर ही सब काम करूं, तो आदमी यहाँ पर कभी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन वही चंद्र या बुध के हिसाब से यहाँ पर जो है, यानी कि एक का दलाली का काम, यहाँ पर बुध की जो दलाली अगर चंद्रमा अगर करना शुरू कर दे तो चंद्र का धन जो है आदमी को आना यहाँ पर शुरू हो जाता है। यहाँ पर यानी कि घूमकर जो है तमाशे करने या जगह जगह जो है घूमकर लोगों के साथ जो है बुध का जो चक्कर लगा देना, यहाँ पर ये चंद्रमा के लिए यहाँ पर फायदेमंद रहता है, खास करके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जब चंद्र बुध इकट्ठे हो। उसके बाद जो प्लेनेट है वो है यहाँ पर बुध के साथ जो है शुक्र आता है। तो शुक्र के साथ जब बुध होता है तो ये बढ़िया है, क्योंकि शुक्र बुध मिलकर जो है एक मनसूई सूरज हो जाते हैं और चमक पड़ते हैं। तो इसका जो संयोग है वो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसी कुंडली में जब बुध शुक्र इकट्ठे हों तो सूर्य का भी अच्छी जगह, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। अगर सूर्य पीड़ित है तो बुध शुक्र का कोई अच्छा फल नहीं मिल पाता अगर इकट्ठे बैठे हुए हैं, अगर एक युति में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे सूर्य का अच्छा होना या मंगल का अच्छा होना जरूरी हो जाता है। उसके बाद जो बुध के साथ प्लेनेट जुड़ता है वो है मंगल। मंगल जो है इसे पंडित जी ने दांत, क्योंकि मैंने आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि जो हमारे दांत है ना, दांत के बारे में हम एक ही बात सुनकर आए हैं कि जो दांत हैं वो दांत जो हैं, दांत जो हैं वो कहते हैं कि बुध के होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दांत दरअसल बुध के नहीं होते हैं, दांत होते हैं मंगल के।
अब जब भी मतलब ये तीसरे घर में बैठ गया ना यहाँ पर, तो पंडित जी ने क्या बोला कि थूकता हुआ यहाँ पर कोढ़ी बोला पंडित जी ने यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दांत है, जो हमारा जो दांत है, ये मंगल के हैं, ये हड्डी के बने हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब बुद्ध जिस घर में बैठा तो बुद्ध ने बोला कि दांत जो है मेरे हैं। तो यहाँ पर ये दांत जो है तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, मंगल के ही, लेकिन ये बुद्ध की खासियत यानी कि बुद्ध ने अपने नाम करवा लिए। उसी तरह से जो हमारी जीभ है, जीभ हमारी खाना नंबर 10 की है, शनि की जीभ है, चमड़े की जीभ है। तो जीभ भी शनि की मांस की जीभ है, लेकिन फिर भी ये बुध की कहलाती है। तो यहाँ पर जब बुध 10वें घर में बैठा तो जी हजूरिया बन बैठा, चापलूस बन बैठा। यहाँ पर ये जुबानी भूतों की खुराक जो कबाबी टाइप का बन बैठा, यहाँ पर जो स्वादु बन गया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर भी जो बुध था, जो वो शनि का ही भेद लेके बैठ गया, यानी जो जुबान जो शनि की थी वो भी बुध की ही कहलाई। तो इस प्रकार से जो एक मिनट चुप। तो इस तरह से जो बुध है वो जब भी यहाँ पर मंगल के साथ बैठता है तो यहाँ पर जो है जब बुध मंगल मिलेंगे तो ये जहरीले दांत बन जाते हैं। और ऐसे में इंसान को जो है बार बार यहाँ पर परेशानियां आती हैं। मंगल बुध मिलने से राहु नीच, शनि स्वभाव जो है, शनि जो है नीच स्वभाव राहु स्वभाव का बनता है, जो मंगल बद भी बन जाता है। तो हर काम में इंसान को यहाँ पे भी रुकावटें आती हैं। तो मंगल बुध वाला इंसान जो है, ये आदमी क्या है कि इसके साथ भी वही कंडीशन है कि यहाँ पर अगर ये मंगल की जो खासियत है, मंगल नेक की खासियत है कि लोगों से मिलजुल कर रहना, लोगों से प्रेम प्यार मोहब्बत से रहना, भाइयों से बना के रखना, यार दोस्तों से बना के रखना। तो यहाँ पर जब आदमी मंगल की आदत, नेकी की आदत अपनाएगा तो आदमी और भी या भाइयों के साथ मिलकर ही कारोबार करना शुरू करे, तो यहाँ पर ये और भी मंदा असर देता है। लेकिन अगर आदमी ऐसा मंगल 3 जो यहाँ पर है, जंगल का मंगल जो है, ये आदमी अगर अपने रिश्तेदारों से, परिवार से अलग हो जाए, यानी कि उनसे दूर हो जाए, मंगल बद की आदतें अपने अंदर अपना ले, तो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया अच्छा असर देता है। मंगल जब बुध के साथ मिलेगा तो ऐसा इंसान भी अगर सच्चाई पे टिका रहेगा, मंगल की नेकी पे टिका रहेगा तो आदमी जूते खाएगा। लेकिन अगर ऐसा इंसान नौटंकीबाज होगा, नौटंकीबाज यानी कि झूठ का बहाना, झूठ का पुलिंदा, जितना वो नौटंकीबाज होगा उतने ही उसका जो काम है वो आगे बढ़ता जाता है, यानी कि वो जिंदगी में राइज कर जाता है। यानी इसे इस ढंग से कह सकते हैं कि अगर ऐसा इंसान अगर ये कहे कि मैं 8वीं पढ़ा हुआ हूँ तो उस पर कोई यकीन नहीं करेंगे। अगर वो आदमी ये कहे कि मैंने तो पीएचडी की हुई है तो लोग उसे बड़े आसानी से मान सकते हैं। तो मंगल बुध वाला आदमी जब तक नौटंकीबाज नहीं बनता, नौटंकीबाज बने उसे जिंदगी में सफलता यहाँ पर नहीं मिलती है। यहाँ पर जो मंगल बुध के साथ जो कंडीशन ये है। उसके बाद यहाँ पे बुध का जो है राहु के साथ है, ये पंडित जी ने हाथी की जो है ये सूंड माना गया है। यहाँ पर बुध राहु का जो है कॉम्बिनेशन है, ये कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पर जब राहु के साथ बैठेगा बुध तो यहाँ पर भी ये आडंबर, यानी कि जितना वो राहु का भरमजाल आडंबर जितना खड़ा करेगा उतना उस आदमी को आगे जिंदगी में राइज मिलती है। जितना वो उसको अच्छे से जो है करता जाएगा उतना उससे जो है वो चीजें उसके काम नहीं आती यहाँ पर। उसके बाद क्या कहते हैं, क्या बुध जो है उसके बाद केतु। तो यहाँ पर केतु जब हो गया तो केतु जो है वो बहुत ही जो राहु एक तरह से शरारत है, तो केतु जो क्या है वो नेकी है, शराफत है आदमी की। तो यहाँ पर जब केतु के साथ बैठ गया बुध पे, तो बुध केतु वाला इंसान जो है वो शराफत में जब तक जिएगा तो लोग उसकी जो है बिल्कुल उसकी पूंछ उसकी मरोड़ते रहेंगे। लेकिन वही कुत्ता जब उसकी पूंछ सीधी हो गई, यानी कि कुत्ता पागल हो गया, तो पागल कुत्ते से लोग जो है वहां पे दूर रहते हैं। तो अगर केतु बुध के साथ बैठा हुआ तो ऐसा इंसान जितना शरीफ होगा, जितना शराफत से रहेगा, उतना लोग उसे दबाएंगे। जितना वो बदमाशी से रहेगा, जितना वो गुस्से में या जैसे को तैसा जवाब देने वाला होगा, वैसे वैसे उसकी जो है दुनियादारी जो है उसकी अच्छी चलती रहती है यहाँ पर। यानी कि सीधी सीधी सी बात कहें तो यहाँ पर केतु की जो शराफत है वो शराफत छोड़ देनी है। उसी तरह से जब राहु के साथ बुध बैठा हुआ है तो जो यहाँ पे जो नेकी है यहाँ पर जब राहु नेक होता है तो आदमी लड़ाई झगड़े से दूर है, आदमी पूरी तरह से जो है इस तरह से रहता है। लेकिन अगर वहां पे वो यानी बुध जिसके साथ बैठा है
अगर उस अपोजिट प्लेनेट की अगर वो आदमी मंदी आदतें अपना लेता है तो वो उसे यहाँ पे बढ़िया है। बुध के साथ शनि बैठा हुआ है, तो शनि जो है वो हमारी होशियारी का, चालाकी का मालक है। तो शनि के साथ जब बुध बैठा है, इतना ये आदमी जितना भोला बनेगा, शनि का एक खासियत ये भी है कि भोला भाला होना, यानी कि जितना वो भोला बनेगा उतना वो परेशान होगा, जितना वो चालाक बन के रहेगा तो उतना वो यहाँ पर अच्छा रहता है। तो शनि के साथ जितने भी, बुध के साथ जितने भी प्लेनेट हैं, सभी प्लेनेट में जब भी युति इनकी बनी हुई हो तो यहाँ पर आदमी को उस हिसाब से जो है, जिस प्लेनेट के साथ बुध बैठा हुआ है उस प्लेनेट की जो आदतें होती हैं कि उनको नेक करने का चक्कर यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। उसकी जो भी मंदी आदत होती है, जो भी उसकी नेगेटिव पॉइंट है, या जो उसका जाति जो पॉइंट है, जाति जो चीज है, उस चीज को यहाँ पर इंसान को अपना लेना चाहिए। जब भी बुध मंगल के साथ बैठा है तो यहाँ पे मंगल की नेकी को छोड़कर मंगल की बदी को अगर इंसान अपना ले तो इंसान जिंदगी में राइज कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो यहाँ पे बृहस्पति की जो धर्मी या भलाई वाली आदत है या सत्य वक्ता की आदत है, वो आदमी छोड़ दे तो भी आदमी को जिंदगी में राइज हो जाता है। क्योंकि ये दुनियादारी है, इस दुनियादारी जो है बिना पाप के नहीं चलती है, और जो पापी ग्रह होते हैं, पापी भी इसी में घूमते हैं। तो इसीलिए जब भी इन प्लेनेट की कॉम्बिनेशन हो तो उस हिसाब से भी आप जो है अपनी जिंदगी को, इंसान अपनी जिंदगी को ढाल सकता है। या फिर उपाय करके, बुध को नेक करके, या दोनों ग्रहों में से किसी ग्रह को अलग करके भी जिंदगी चलाई जा सकती है। लेकिन किसी भी दो एनर्जी को, दो प्लेनेट कॉम्बिनेशन को अलग करना, ये समझदारी का काम नहीं होता है। आप जब करने की कोशिश करते हैं तो उसकी जो बुराइयां हैं वो आपके ऊपर भी आती हैं, और करने वाला भी इंसान जो है वो बाद में पछताता है कि अगर मैं ना ही करता तो बढ़िया रहता। और इसके दोनों इफेक्ट हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं उपाय करने से, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जब ये ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन पड़े हों कुंडली में, तो इसके इंसान को हालात जो हैं, असर जो है दोनों मिल सकते हैं, अच्छे भी मिल सकते हैं, बुरे मिल सकते हैं। उपाय करने के बाद या तो आदमी राइज कर सकता है या आदमी बिल्कुल नीचे डाउनफॉल हो सकता है, गिर सकता है यहाँ पर। तो इस तरह से उपाय करने के पहले भी जो वो किस घर में बैठे हैं, कहाँ उनकी प्लेसमेंट है, इसको यहाँ पर देख लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आगे जो है हम इसी बुध को खाना नंबर 1 वाइज के, 1 से लेके 12 के वाइज ऐसे लेकर चलेंगे। आज थोड़ा सा वक्त भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, और थोड़ी मुझे सर्वाइकल की थोड़ी सी पेन की, थोड़ी सी नर्व की उठी थी, इसी वजह से आज मैं सिर पर पगड़ी भी नहीं रख पाया। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम खाना नंबर 1 से लेके 12 तक जो है बुध के जो बाकी जो असरात हैं हर हर घरों के हिसाब से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। शुभ रात्रि।